Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar. In this session, in this video, we are going to study our English pre-primer book for UKG class. इस अपने क्लास में, इस अपने सेशन में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हमारी यूकेजी क्लास की इंग्लिश प्री प्राइमर बुक. डियर स्टूडेंट्स, we have studied some part of this book in our previous videos. इस बुक का कुछ पार्ट हमने अपने पिछले वीडियोस में पढ़ा है. एंड देयर आर 9 स्पेलिंग्स गिवन इन दिस बुक फॉर ईच लेटर. यहाँ पर इस बुक में हर लेटर के लिए 9 स्पेलिंग्स दी गई है, जिनकी अगर स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है तो उसकी एक अच्छी वोकेबलरी बिल्टअप होगी, एक शब्द ज्ञान उसका बहुत अच्छा होगा और उसको अच्छी प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलेगा. डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, प्यारे बच्चों और अभिभावकों, जैसा कि मैं हर वीडियो में यूकेजी क्लास के हर वीडियो में बताता हूं, यूकेजी क्लास का वीडियो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए है. बिकॉज वी हैव टू पे सम टाइम विद द यूकेजी क्लास स्टूडेंट्स, क्योंकि यूकेजी क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ हमें अपना टाइम देना होता है, तब वो आगे कुछ चीज़ों को सीख पाते हैं. ये एक लोअर क्लास है, छोटी क्लास है, तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स को गाइड करना पड़ता है, उसको हेल्प करनी होती है. इसलिए मैं हमेशा यूकेजी क्लास के वीडियो में ये बात ज़रूर कहता हूँ कि पेरेंट्स को भी ये वीडियो देखना है और जैसा इंस्ट्रक्शन, जैसी सूचना वीडियो में मिलती है उस तरह से स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवानी है. डियर पेरेंट्स, एलकेजी से जो बच्चे यूकेजी क्लास में आए हैं, मोस्टली वो कैपिटल लेटर सीख करके आए हैं. बड़ी एबीसीडी जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, कैपिटल लेटर यानी बड़ी एबीसीडी. जैसा कि आपको दिख रहा है, ये बड़ी एबीसीडी है और यहाँ पर नीचे छोटी एबीसीडी है. इनको स्मॉल लेटर्स बोला जाता है. इनको कैपिटल लेटर्स यानी बड़ी एबीसीडी यानी कैपिटल लेटर्स, और छोटी एबीसीडी मतलब स्मॉल लेटर्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर इन इंग्लिश. इंग्लिश में 2 प्रकार के लेटर होते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल. डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हर कोई स्पेलिंग जो होती है वो लेटर्स से मिलकर बनती है. जैसे हिंदी में कोई भी शब्द अक्षरों से मिलकर बनता है, ऐसे ही इंग्लिश में भी स्पेलिंग जो बनती है वो अल्फाबेट्स से बनती है. अल्फाबेट्स मीन्स A to Z. जो लेटर्स होते हैं उनको अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स कहा जाता है. तो इंग्लिश में जैसे हिंदी में हम शब्द बोलते हैं, इंग्लिश में उसको स्पेलिंग बोलते हैं. हिंदी में जिस तरह से अक्षर बोला जाता है, इंग्लिश में उसको लेटर बोला जाता है. A एक लेटर है, B एक लेटर है, C एक लेटर है. इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं. तो 2 प्रकार के अक्षर होते हैं, कैपिटल और स्मॉल. सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली जो आवश्यकता है यूकेजी क्लास के बच्चों के लिए, वो यही है कि वो इन लेटर्स को लिखना सीखें और इनको पहचानना सीखें. कई बार बच्चे लिखना सीख लेते हैं लेकिन कई बार उनको पहचान नहीं पाते. इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि बच्चे लिखना भी सीखें और उनको पहचानना भी सीखें. मैंने हर एक वीडियो में आपको ये बात बताई है कि सबसे पहले यूकेजी क्लास के बच्चों को कैपिटल लेटर लिखना आना चाहिए, फिर उनको स्मॉल लेटर लिखना आना चाहिए और इन सब लेटर्स को बोलना और पहचानना भी आना चाहिए. क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो फिर वो स्पेलिंग को पढ़ नहीं पाएगा. इसलिए सबसे पहली जो आवश्यकता है, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है यूकेजी क्लास के स्टूडेंट्स की, वो यही है कि उनको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर लिखना आए
और उनको बोलना और पहचानना भी आए। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है और मैंने आपको कहा भी है पेरेंट्स को कि आप बच्चों की रेगुलर ये प्रैक्टिस करवाते रहें, कैपिटल लेटर्स की और स्मॉल लेटर उनको रोजाना एक बार लिखवाएं। डेली का एक रूटीन रखिए कि रोज उससे एक बार कैपिटल लेटर और एक बार स्मॉल लेटर लिखवाने हैं। और शुरुआत में अगर वो कंप्लीट सारे लेटर्स नहीं लिख पाता है तो भले ही काम को कम करने के लिए केवल कैपिटल लेटर्स लिखवा दें, फिर कैपिटल लेटर्स आ जाए तब स्मॉल लेटर शुरू करें। लेकिन सबसे पहले अपने को इसी पर ध्यान देना है। और जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो कैपिटल जो लेटर्स होते हैं, बड़ी जो एबीसीडी होती है, उसके लेटर्स हमेशा ऊपर की 3 लाइनों में आते हैं, अपर 3 लाइन्स में। तो ध्यान रखना इस चीज का कि जो लेटर्स हैं वो अपर 3 लाइन्स में आते हैं, ऊपर की 3 लाइनों में टच होने चाहिए। रेड लाइन से स्टार्ट करना है और 3rd लाइन तक उसको टच करना है। इस तरह से ये कैपिटल लेटर्स जो हैं वो हमें स्टूडेंट्स को लिखवाने की प्रैक्टिस करवानी है। यहाँ पर मैं स्क्रीन पर आपको देख पा रहे होंगे आप, मैंने A to Z पूरी बड़ी ABCD यानी कैपिटल लेटर यहाँ पर लिखे हैं और इनको देख देख करके स्टूडेंट्स को नोटबुक में, लेकिन वो जो प्रैक्टिस आप करवाएं वो रफ नोटबुक में करवाएं। फेयर नोटबुक में केवल एक ही बार कैपिटल और स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस करवानी है। उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं तो अलग से एक 4 लाइन की नोटबुक आप यूज करें, उसमें आप डेली उससे एक बार कैपिटल और एक बार स्मॉल लेटर्स लिखवाएं। कैपिटल लेटर्स अपर 3 लाइन्स में आते हैं, हर एक लेटर अपर 3 लाइन में आता है। और जो स्मॉल लेटर होते हैं, जो छोटी एबीसीडी होती है, वो उसके हर लेटर का अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि वो कितनी लाइनों में आएगा। जैसे ए मिडिल 2 लाइन्स यानी बीच की 2 लाइनों में, बी का जो वर्टिकल लाइन है, खड़ी लाइन, वो अपर 3 लाइन्स में, लेकिन जो कर्व है वो मिडिल 2 लाइन्स में आएगा। सी मिडिल 2 लाइन्स, डी वर्टिकल लाइन तो आएगी 3 लाइन्स में एंड कर्व आएगा मिडिल 2 लाइन्स में। ई मिडिल 2 लाइन्स, एफ अपर 3 लाइन्स, जी लोअर 3 लाइन्स, एच अपर 3 लाइन्स, इसमें भी वर्टिकल लाइन अपर 3 लाइन्स में है और कर्व मिडिल 2 लाइन्स में है। आई इन मिडिल 2 लाइन्स, जे अपर 3 लाइन्स, लोअर 3 लाइन्स। के की जो वर्टिकल लाइन है वो अपर 3 लाइन्स में है, लेकिन बाकी का जो पार्ट है वो मिडिल 2 लाइन्स में है। एल अपर 3 लाइन्स, एम मिडिल 2 लाइन्स, एन मिडिल 2 लाइन्स, ओ मिडिल 2 लाइन्स, पी लोअर 3 लाइन्स, क्यू लोअर 3 लाइन्स, आर मिडिल 2 लाइन्स, एस मिडिल 2 लाइन्स, टी अपर 3 लाइन्स, यू वी डब्ल्यू एक्स। All the 4 letters should be written in middle 2 lines, Y in lower 3 lines and Z in middle 2 lines. Dear students and parents, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर लिखने की है। तो सबसे पहली प्रैक्टिस आप उसको यही करवाएं। जब तक ये प्रैक्टिस नहीं हो जाए तब तक आप इसी पे कंसंट्रेशन रखें, एकाग्रचित्त होकर के इसी पे मेहनत करें। और जब स्टूडेंट्स को कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर ये लिखना आ जाए, इनको बोलना आ जाए और इनको पहचानना आ जाए, पहचान करवाने के लिए बीच बीच में से आप लेटर्स को पूछें। अगर वो बता पाता है स्टूडेंट तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप उसको बताएं पेरेंट्स कि ये कौन सा लेटर है। इस तरह से 3 चीजें लेटर्स के बारे में आनी चाहिए, एक तो लिखना, एक बोलना और एक पहचानना। कई बार जो सीरीज से तो वो बोल लेता है, लेकिन बीच में से हम लोग जब पूछेंगे तो वो पहचान नहीं पाएगा, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके लिए प्रैक्टिस उसको करवानी होगी। तो सबसे पहले ये वाली प्रैक्टिस आप करवाएं। अगर आपको डेली प्रैक्टिस करवानी है और करवानी भी चाहिए तो उसके लिए अलग से एक नोटबुक आप यूज करें 4 लाइन की, और उसमें डेली एक बार कैपिटल और एक बार स्मॉल लेटर आप लिखवाएं और उससे बुलवाएं। अब बात आती है स्पेलिंग्स की। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी स्पेलिंग्स हम लिख रहे हैं उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख रहे हैं
और बाकी के लेटर स्मॉल लिख रहे हैं। उसके बाद हम लोग उसका हिंदी जो प्रोनाउंसिएशन है, हिंदी उच्चारण, वो मिडिल 2 लाइन्स में लिख रहे हैं, और फिर उसके बाद उसका जो हिंदी मीनिंग है वो भी मिडिल 2 लाइन्स में लिख रहे हैं। तो हिंदी के जो भी लेटर्स लिखने हैं वो मिडिल 2 लाइन्स में लिखने हैं, ये ध्यान रहे। मात्राएं जरूर आउट जाएगी, नीचे वाली भी आउट होएगी, लेकिन जो लेटर्स हैं हिंदी के वो मिडिल 2 लाइन्स में लिखे जाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने ए से रिलेटेड 9 स्पेलिंग्स लिखी थी। ये स्पेलिंग्स आपको लिखवानी थी स्टूडेंट्स को, और मैंने आपको कहा भी था कि आप डेली थोड़ा थोड़ा वर्क कराएं भले ही, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि जो लेटर जितनी लाइनों का है उतनी लाइनों में ही उसको लिखना है। अगर कोई लेटर अपर 3 लाइन्स में है, अपर 3 लाइन्स में लिखने का है तो अपर 3 लाइन्स में लिखा जाए, लोअर 3 लाइन्स में लिखने का है तो लोअर 3 लाइन्स में लिखा जाए, मिडिल 2 लाइन्स का है तो मिडिल 2 लाइन्स में लिखा जाए। हर स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है तो वो अपर 3 लाइन्स में लिखा जाएगा, और बाकी के लेटर जो हैं वो स्मॉल होंगे, तो जो लेटर जितनी लाइनों का है उतनी लाइनों में लिखा जाएगा। हिंदी का प्रोनाउंसिएशन और इसकी मीनिंग ये दोनों मिडिल 2 लाइन्स में आएंगे। तो पिछली बार हम लोगों ने ए से रिलेटेड स्पेलिंग्स को कंप्लीट कर लिया था। आपने भी अपने बच्चों को ये सब करवा लिया होगा, ज़्यादा वर्क कभी नहीं करवाया है आपको। आपकी जो फेयर कॉपी है उसमें कराना क्या है, सबसे पहले बड़ी ABCD लिखवानी है, यानी कैपिटल लेटर लिखवाने हैं। उसके बाद 1 लाइन ब्लैंक छोड़कर यानी खाली छोड़कर स्मॉल लेटर्स यानी छोटी ABCD लिखवानी है। और उसके बाद में ये ए से रिलेटेड स्पेलिंग्स 2 बार में लिखी है हमने, सारी स्पेलिंग्स 1 टाइम में नहीं लिखी है। आज हम लोग बी से रिलेटेड स्पेलिंग्स को लिखेंगे। स्पेलिंग्स लिखने से एक तो ये प्रैक्टिस हो जाती है कि कौन सा लेटर कितनी लाइनों में आएगा, और ये स्पेलिंग्स आपको बार बार रोजाना 1 बार कम से कम प्रोनाउंस करवानी है, बुलवानी है स्टूडेंट से, ताकि उनको लर्न हो जाए, याद हो जाए। यहाँ पर बी की स्पेलिंग आज हम लोग शुरू करेंगे। बी से रिलेटेड जो बी से स्टार्ट होती है ऐसी स्पेलिंग्स को हम लिखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहली जो स्पेलिंग है बी से रिलेटेड वो है बॉक्स, BOX। तो जैसा मैंने आपको बता रखा है कि एक तो ध्यान रखिए, ये अब बी से रिलेटेड जो स्पेलिंग्स हम लोग लिखेंगे ये नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे, ध्यान रहे। और फर्स्ट लेटर कैपिटल हमें लिखना है, इसलिए बड़ी ABCD का होगा तो अपर 3 लाइन्स में होगा। जो भी लाइन बनाए वो स्ट्रेट बनाएं, सीधी बनाएं। उसके बाद बी लिखें, इसका जो कर्व है वो 2 लाइन्स में होना चाहिए, बी। देन ओ मिडिल 2। अब देखिए फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल लिख दिया अपर 3 लाइन्स में। अब जो सेकंड लेटर है वो स्मॉल लेटर्स में लिखना है, तो स्मॉल लेटर में ओ जो होता है वो मिडिल 2 लाइन्स में आता है, तो यहाँ पर हम मिडिल 2 लाइन्स में लिख देंगे इसको। और यहाँ पर ये थोड़ा टच हो रहा है इसके, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ध्यान रहे कोई भी लेटर्स आपस में टच नहीं होने चाहिए, थोड़ी सी एक मिनिमम जो गैप है वो जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर ओ हम लोग लिख देंगे। अब की बार ये टच नहीं हो रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि बहुत दूर दूर भी नहीं लिखने हैं, लेकिन टच भी नहीं होना चाहिए। दोनों बातों का ध्यान रखना है। BO और उसके बाद X, ये हमने लिख दिया है BOX। अब यहाँ पर हम इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे, हिंदी का उच्चारण। तो बॉक्स लिखने के लिए पहले आपको ब लिखना है, फिर आ की मात्रा लगानी है, उसके ओ की मात्रा लगानी है, ध्यान रहे इसमें बिंदी नहीं लगानी। उसके बाद आधा क लिखना है और फिर स लिखना है। इस तरह से बॉक्स लिखा जाएगा। तो BOX बॉक्स मीन्स डिब्बा। तो डिब्बा लिखने के लिए ड लिखना है, छोटी की मात्रा लगानी है। ध्यान रहे छोटी की मात्रा लगाते समय पहले आप स्ट्रेट लाइन बनाएं, उसके बाद एकदम गोल लाइन, गोल मात्रा बनाएं, फिर उसके बाद आधा ब, फिर एक और पूरा ब, और उसके बाद आ की मात्रा। इस तरह से हमने एक स्पेलिंग लिख दी है BOX बॉक्स मीन्स डिब्बा। तो यहाँ पर जिन जिन चीज़ों का मैंने बताया आपको लिखने के लिए, ध्यान रहे
बहुत सारा काम एक दिन में कराने का प्रयास नहीं हो, भले ही एक ही स्पेलिंग करवाई जाए एक दिन में, लेकिन जो बातें यहाँ पर बताई जा रही है कि लिखने को लेकर के जो बातें बताई जा रही है कि कौन सी चीज़ कितनी लाइनों में, और हर लाइन, हर जो लेटर है वो उसकी लाइन स्ट्रेट हो, और डार्क लिखें, जोर लगाकर लिखें, लाइट लेटर्स नहीं लिख ले, धुंधले या ब्लर नहीं लिखें। सेकंड जो स्पेलिंग है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, BUS, बस मीन्स बस, तो हम लोग लिखेंगे बस की स्पेलिंग वैसे ही फर्स्ट लेटर कैपिटल हम लिखेंगे, एकदम स्ट्रेट लाइन लगाएं, उसके बाद B लिखें, U, सेकंड लेटर U है और थर्ड लेटर है S, BUS। इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे ब और स, बस, बस मीन्स बस। उसके बाद थर्ड स्पेलिंग आज हमें लिखनी है BOY, बॉय मीन्स लड़का, तो ये हम लोग बॉय की स्पेलिंग लिखेंगे। लेट्स राइट द स्पेलिंग ऑफ बॉय। बॉय की स्पेलिंग लिखने के लिए वही फर्स्ट लेटर B कैपिटल, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनाएं इन अपर 3 लाइंस, देन कर्व्स ऑफ B के जो कर्व्स हैं वो बनाएं, और O, सेकेंड लेटर है O, एंड थर्ड लेटर, सेकेंड लेटर O जो होता है वो मिडिल 2 लाइंस में होता है, और थर्ड लेटर Y ये लोअर 3 लाइंस में होना चाहिए, नीचे की 3 लाइनों में। ये जो हिस्सा है इसका ये मिडिल 2 लाइंस में, और ये इसकी जो टेल है ये रेड लाइन तक जाएगी। तो यहाँ पर बॉय लिखने के लिए ब लिखें। ध्यान रहे हर एक कोई भी अक्षर हो उसकी जो वर्टिकल लाइन है, सीधी खड़ी लाइन, वो स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके बाद में आ की मात्रा लगाएं, ओ का जो साइन है वो लगाएं, और यह लिखें बॉय। बॉय मीन्स लड़का, तो लड़का लिखने के लिए ल लिखें पहले। ध्यान रहे हर एक अक्षर का जो खड़ी लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है, वो स्ट्रेट होनी चाहिए। देन ड़ लिखना है, ड़ के नीचे बिंदु जरूर लगाएं, और क के आ की मात्रा, लड़का। तो हमने लिख दिया है BOY, बॉय मीन्स लड़का। आज हम 9 में से 6 स्पेलिंग्स लिखेंगे, तो 3 हम लोग लिख चुके हैं, 3 और लिखेंगे। तो फोर्थ जो स्पेलिंग है वो है बैग, BAG, बैग। तो आइए लिखते हैं बैग की स्पेलिंग, BAG। 9 में से 4 स्पेलिंग्स ही आज हम लोग लिखेंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं इतना काम करवा दूं कि आपको फिर बच्चों को कराने में दिक्कत हो जाए, क्योंकि अगर आप लोग इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कराएंगे बच्चों से काम, तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी आपको, और वो जब आप कराएंगे तब पता चलेगा आपको। इसलिए मैं इतना ज़्यादा काम नहीं कराना चाहता कि आपके लिए सरदर्द हो जाए, इसलिए लिमिटेड काम मैं बताना चाहता हूँ, ताकि उतना काम आप आराम से करवा पाएँ स्टूडेंट से, और स्टूडेंट्स भी परेशान नहीं हो, क्योंकि UKG क्लास के स्टूडेंट्स बहुत बड़े नहीं होते हैं, इसलिए अपन उनको लिमिटेड काम ही करवाना चाहेंगे। और यहाँ पर केवल 4 स्पेलिंग्स आज मैंने करवाई है। अगर आप एक दिन में एक स्पेलिंग सिंगल स्पेलिंग भी लिखवाते हैं स्टूडेंट से, तो भी आप आसानी से करवा सकते हैं। लेकिन आप लोग क्वालिटी मेंटेन करने का पूरा ध्यान रखें, क्वांटिटी की तरफ ध्यान नहीं रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए या एक ही दिन में हो जाए। तो यहाँ पर बैग की स्पेलिंग हम लोग लिख रहे हैं BAG, बैग। बैग लिखने के लिए ब लिखें, उसके बाद आई की मात्रा और बैग, बैग मीन्स थैला, थ लिखें, आई की मात्रा लगाएं, और ल लिखें और आ की मात्रा लगाएं। ये हो गया बैग मीन्स थैला। अब हम
4 स्पेलिंग्स लिख चुके हैं। आज का हम लोग इतना ही वर्क, रिटर्न वर्क करेंगे, लेकिन आप लोग ध्यान रखें, जो चीज़ें बताई गई है लिखने के समय ध्यान रखने की, वो आप ध्यान जरूर रखें। केवल कैसा भी काम नहीं करवाना है। मैंने जैसा कहा, एक दिन में भले ही वन स्पेलिंग लिखवाएं आप, लेकिन उसको बहुत ही ध्यान रख के करवाएं, उसको गाइड करके करवाएं, तो फिर वो सीखेगा धीरे धीरे। और अभी अगर अच्छा सीख गया तो आगे भी फिर उसकी हैंडराइटिंग अच्छी रहेगी। और अभी अपन ने अगर समय बचाने के लिए कैसा भी लिखवा दिया तो आगे उसको इम्प्रूव करने में बहुत दिक्कत होगी। तो मैं एक बार इसको रीड कर रहा हूँ, आपको भी एक बार लिखवाने के बाद, भले ही आप वन डे में 1 स्पेलिंग राइट करवाएं स्टूडेंट से, लेकिन एक बार जब 4 स्पेलिंग्स आपके राइट आउट हो जाए तो फिर आप एक उसको प्रोनाउंस करवाने की प्रैक्टिस करवाएं और उसको बताएं कि देखो हम लोग इसको इस तरह से क्यों बोल रहे हैं, BOX, क्योंकि यहाँ B लिखा है, यहाँ पर O लिखा है। अभी इंग्लिश की स्पेलिंग पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में मात्राएं नहीं होती। अगर आपके बच्चे को ABCD आ गई, बड़ी ABCD और छोटी ABCD यानी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर अगर आ गए, पहचानना आ गया उनको, तो वो कोई सी भी स्पेलिंग पढ़ सकता है। हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में मात्राएं भी सीखनी पड़ती है। इंग्लिश में तो बस लेटर्स आ गए ना, ABCD आ गई ना, तो आप कोई सी भी स्पेलिंग पढ़ सकता हो। तो आप उसी से पढ़वाएं, आप पीछे आगे नहीं बोले। मैं तो कहता हूं उन्हीं से पढ़वाएं, उसको पूछें ऐसे इंडिकेट करके, बताओ ये क्या है, B। अगर वो बता देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बताएं उसको। उसके बाद O, इसी तरह उसी से पूछें, व्हाट इज दिस, दिस इज O, व्हाट इज इट, इट इज X, BOX, BOX, उससे इस तरह लेटर वाइज बुलवाएं। बॉक्स, बॉक्स मीन्स डिब्बा। मैंने पिछली बार भी बताया, कहा था आपको कि ये जो हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस है ना, ये अभी UKG क्लास में शुरू हो गई हुई है, तो ये धीरे धीरे आएगी। आप अभी उससे ये एक्सपेक्ट मत करना कि वो हिंदी की जो मात्राओं वाले शब्द पढ़ देगा। हाँ, आपको बुलवाना है उसे, लेकिन अभी ये जो पढ़ने की टेक्निक है वो कुछ महीने लगेंगे उसको सीखने में। तो अभी केवल उससे बुलवाएं, आप पीछे पीछे बुलवाएं हिंदी की जो लाइनें हैं। जैसा कि मैंने बताया, इंग्लिश पढ़ना सरल है, इंग्लिश की स्पेलिंग पढ़ना सरल है, हिंदी का शब्द पढ़ना कठिन है, क्योंकि हिंदी में मात्राएं हैं, इंग्लिश में मात्राएं नहीं हैं। इसलिए ये तो वो पढ़ देगा खुद, लेकिन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उसको। इसलिए वो आप इन चीज़ों को तो पीछे ही बुलवाएं, धीरे धीरे बुलवाते बुलवाते फिर उसको जब लर्न हो जाएगा तब वो बोल सकेगा उसको। तो उसको इस तरह से बुलवाएं, BOX, बॉक्स मीन्स डिब्बा, BUS, और हर एक लेटर को टच करें जब आप उसको बुलवा रहे हैं। BUS, बस मीन्स बस, BOY, बॉय मीन्स लड़का, BAG, बैग मीन्स थैला। इस तरह से एक एक स्पेलिंग को आप पीछे पीछे दोहरवाएं, रिपीट करवाएं, और उसको धीरे धीरे पता चलेगा कि हाँ ये किस तरह से इसको पढ़ना है। और लिखवाना तो है ही, तो दोनों प्रकार की प्रैक्टिस उससे करवानी है। ये जो आज हमने B से रिलेटेड 4 स्पेलिंग्स लिखी है, ये आपको स्टूडेंट्स की नोटबुक में करवानी है। अभी तक अपनी नोटबुक में केवल ज़्यादा वर्क नहीं हुआ है। एक बार कैपिटल लेटर्स यानी बड़ी ABCD लिखी है हमने, एक बार स्मॉल लेटर्स यानी छोटी ABCD लिखी है, फिर A से रिलेटेड 9 स्पेलिंग्स लिखी है हमने, और अब आज हमने B से रिलेटेड 4 स्पेलिंग्स लिखी है। इतना वर्क आपको स्टूडेंट्स की नोटबुक में अभी तक करवाना था। तो ये आप इसको क्वालिटी पर ध्यान देते हुए करवाएं और ओरल प्रैक्टिस भी करवाएं, बुलवाने की प्रैक्टिस भी करवाएं। तो अगर ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह से हम चलते रहेंगे, और अगर लर्न, देखिए आप अपनी प्रैक्टिस करवाते रहें, कुछ चीज़ें लर्न होगी, कुछ भूल भी जाएगा बच्चा, लेकिन धीरे धीरे अभी बहुत समय है अपने पास। अभी जितनी प्रैक्टिस आप करवा सकते हैं करवाते रहें, बाद में धीरे धीरे जाकर के स्टूडेंट्स लर्न कर लेंगे।
लेकिन जो रिटर्न वर्क है वो ज़रूर आप उसको करवाते रहें और ओरल प्रैक्टिस आप अपनी ओर से ज़रूर करवाते रहें। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, टुडेज टाइम इज ओवर नाउ, वी हैव टू फिनिश आवर वीडियो। हमें आज का वीडियो फिनिश करना होगा। यहाँ तक जितना मैंने वर्क बताया है वो आपको अपनी स्टूडेंट की नोटबुक में करवाना है और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए करवाना है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल दैट, डू योर वर्क कंप्लीट, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।